मरकुस का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 14 और 15 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु के स्वर्ग में आने, धरती पर आने से पहले परमेश्वर ने यूहन्ना नाम के एक व्यक्ति को भेजा था, जो यीशु का रास्ता बनाने के लिए, यानी लोगों के दिल को तैयार करने के लिए धरती पर आया था। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह धरती पर जन्म लेने जा रहा था और उसके पहले उसके रास्ते को तैयार करने के लिए परमेश्वर ने जिस व्यक्ति को भेजा था उसका नाम था यूहन्ना, और वो लोगों को पानी का बपतिस्मा दिया करता था और इसीलिए उसको बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना ऐसा कहा जाता था। उसने कुछ समय तक परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया, पर उसका प्रचार ये रहता था कि मेरे पीछे कोई आने जा रहा है जो सामर्थ से भरा है, महिमा से भरा है, और उसके लिए अपने दिल को तैयार करो, मन फिराओ, परमेश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि एक शक्तिमान परमेश्वर मेरे पीछे आने जा रहा है। यूहन्ना इस बात को बता रहा था, प्रचार कर रहा था, और कुछ समय के पश्चात, इतने समय में बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया, पश्चाताप किया, पर बाद में हेरोदस राजा ने यूहन्ना को पकड़कर जेल में डाल दिया। तब तक प्रभु यीशु का काम करने का समय आ गया और लिखा गया है, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना शुरू किया, और यीशु भी कहने लगा, पश्चाताप का संदेश, मन फिराने का संदेश। उसने इस रीति से अपना संदेश दिया कि समय पूरा हो गया है, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, और इसलिए मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है और इसलिए मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। यह संदेश यीशु ने आरंभ किया और तब से लेकर आज के दिन तक गए 2000 वर्ष से संसार भर में यीशु के चेले यही संदेश दे रहे हैं, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर, यानी उद्धारकर्ता पर विश्वास करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु के धरती पर आने के पहले पूरे संसार में अंधकार का राज्य था, यानी शैतान का राज्य था। क्यों पूरे संसार में शैतान का राज्य था? क्योंकि पूरी मानवता शैतान की गुलाम बन गई थी और उसके इशारे के अनुसार चलती थी और परमेश्वर से बहुत दूर हो चुकी थी। हर मनुष्य अपने जीवन में पाप करके परमेश्वर से अलग हो गया था। हर मनुष्य शैतान की बातों में फंसकर परमेश्वर से बहुत दूर गया था, और इसीलिए हर मनुष्य के जीवन में अंधकार का राज्य फैल गया था। पूरे संसार में अंधकार का राज्य था, शैतान का राज्य था। परमेश्वर का राज्य कब आ गया? 2000 वर्ष पहले, जब यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, यानी प्रकाश से निकला हुआ प्रकाश, इंसान बनकर धरती पर आया और वो उद्धार का सुसमाचार लेकर आया
वो खुद उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता बनकर धरती पर आया और तब से लेकर परमेश्वर का राज्य लोगों के निकट आ गया है, मनुष्यों के नज़दीक आ गया है। मतलब तब तक धरती पर परमेश्वर का राज्य नहीं, बल्कि अंधकार का, शैतान का राज्य था। हर मनुष्य अपने ज़िंदगी में पाप करके परमेश्वर से अलग हो गया था। जितने पाप बढ़ते जा रहे थे उतना मनुष्य परमेश्वर से दूर होते जा रहा था और उसका पूरा जीवन, उसकी आत्मा अंधकार से भरी हुई थी। पर यीशु मसीह ज्योति बनकर आ गया, रोशनी बनकर आ गया और वो संदेश देने लगा, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उस समय से लेकर आज के दिन तक संसार भर में परमेश्वर का राज्य फैल रहा है आत्मिक रूप से। अभी इस घड़ी संसार में दो राज्य है, अंधकार का राज्य भी है और परमेश्वर का राज्य भी है। परमेश्वर का राज्य उन लोगों के जीवन में है जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया है, अपने गलत रास्ते को, पापी रास्ते को छोड़ दिया है और यीशु पर विश्वास करके सच्चाई के रास्ते से चलना शुरू किया है। उनके जीवन में परमेश्वर के राज्य की शुरुआत हो गई है। वे परमेश्वर के राज्य में चल रहे हैं और जितनों ने अपने पापों में ही जीना पसंद किया है वे अभी तक अंधकार के राज्य में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता बनकर धरती पर आया। वो मनुष्यों को बचाने के लिए आया, परमेश्वर के साथ हमारा मेल करने के लिए आ गया, क्योंकि पाप की वजह से परमेश्वर से हमारा रिश्ता टूट चुका था। हम परमेश्वर से अलग हो चुके थे और हमारे जीवन में अंधकार की शक्ति काम कर रही थी। मनुष्य शैतान का गुलाम बन चुका था। यीशु मसीह धरती पर आया, उसने मनुष्यों के पापों का सारा दंड खुद उठाया। वो क्रूस पर बलिदान हुआ, उसने हमारे पापों का सारा दंड लिया, सारा बोझ उठाया और हमें पाप से मुक्त कर दिया। और इसलिए जितने सारे लोग इस सत्य पर विश्वास करते हैं कि यीशु ने मेरे पापों को उठाया है, मेरा दंड उठाया है और वो मेरे लिए क्रूस पर मरा है, ऐसा जो कोई विश्वास करता है और अपने पापों से मन फिराता है, उस पर परमेश्वर का अनुग्रह हो जाता है, उसे पापों की क्षमा मिल जाती है, शैतान के बंधन से वो मुक्त हो जाता है, शैतान की गुलामी से वो बाहर आ जाता है, उसके जीवन से अंधकार निकल जाता है, परमेश्वर की ज्योति से उसकी आत्मा भर जाती है और तभी से लेकर उसके जीवन में परमेश्वर के राज्य की शुरुआत हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। गए 2000 वर्ष से संसार में परमेश्वर अपना राज्य बना रहा है। उसके पहले शैतान ने उसका राज्य बनाया था और 2000 वर्ष से परमेश्वर अपना राज्य बना रहा है। ये आत्मिक रूप से बन रहा है, इन आँखों से दिखाई नहीं दे रहा है। आत्मिक रूप से किस रीति से? जितने लोग यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, अपने पापों का पश्चाताप कर रहे हैं, अपने गलत रास्तों को छोड़ रहे हैं, पापी रास्तों को छोड़ रहे हैं और परमेश्वर के रास्ते से चल रहे हैं, उन हर एक मनुष्य के जीवन में परमेश्वर के राज्य की शुरुआत हो गई है। वे सारे परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और इसी रीति से संसार भर में परमेश्वर का राज्य फैल रहा है। और आज जो हम आत्मिक रूप से देखते हैं उसी को एक दिन हम वास्तविक रूप में देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य में कितने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंधकार के राज्य में हर प्रकार की बुराई है, हर प्रकार की बीमारी है, हर प्रकार की परेशानी है, झगड़े हैं, सब बुरा है और इसीलिए उसको अंधकार कहा जाता है। अंधकार वो होता है जहाँ कोई चीज़ें साफ नज़र नहीं आती है। अंधकार वो होता है जहाँ चलते चलते ठोकर लगती है क्योंकि कुछ दिखाई नहीं देता है। अंधकार वो चीज़ होती है कि हम कहाँ जा रहे हैं समझ में नहीं आता है।
अंधकार वो होता है कि हम आगे की बातों को साफ नहीं देख सकते हैं, हम ही नहीं जानते कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या हो जाएगा और अंत क्या होगा। ज्योति वो है जहाँ हम सारी बातें साफ देखते हैं। ज्योति वो है जहाँ ठोकर नहीं लगती है। ज्योति वो है जहाँ परमेश्वर खुद मौजूद रहता है। हम परमेश्वर के रास्तों से चलते रहते हैं, हम आने वाली बातों को जानते हैं, आगे क्या हो जाएगा ये भी जानते हैं। परमेश्वर का राज्य ज्योति का राज्य है, प्रकाश का राज्य है, रोशनी का राज्य है। और जितने यीशु पर विश्वास करके अपने पापों का त्याग करते हैं, उन सबों के जीवन में परमेश्वर के राज्य की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए यीशु ने उपदेश ऐसा किया है कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। यीशु धरती पर आ गया, इसका मतलब परमेश्वर का राज्य हर मनुष्य के निकट आ गया। अभी उस राज्य के अंदर प्रवेश करना है या नहीं करना है, यह हर मनुष्य के ऊपर निर्भर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाश का राज्य, रोशनी का राज्य तुम्हारे नजदीक आ गया है, तुम्हारे पास आ गया है, निकट आ गया है। यदि तुम्हें अंदर प्रवेश करना है तो कुछ ज़रूरी है। पहली बात मन फिराना यानी पश्चाताप करना, और दूसरी बात सुसमाचार पर विश्वास करना। प्रकाश के राज्य में यानी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हर मनुष्य को दो बातें ज़रूरी है। यीशु कहता है परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। परमेश्वर का राज्य आपके निकट है, यदि उसके अंदर प्रवेश करना चाहते हैं तो दो बातें जरूरी है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मन फिराना यानी अपने पापों का पश्चाताप करना, मन फिराना यानी अपने पापों को त्याग देना, मन फिराना यानी अपने दिल का सच्चा परिवर्तन करना। मन फिराना इसका मतलब केवल इतना ही नहीं है कि बस प्रभु से कहे मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर, और दोबारा जाकर उन्हीं पापों में डूब जाए। इसे मन फिराना नहीं बोलते हैं। कितने सारे लोगों को ये आदत बन जाती है कि वो प्रार्थना में खड़े होते हैं, तभी प्रभु से कहते हैं प्रभु मैं पापी हूँ, मैंने ये सारे पाप किए हैं, मुझे क्षमा करना। वापस चले जाते हैं और दोबारा उन्हीं पापों में डूबे रहते हैं, थोड़ी कोशिश तक नहीं करते हैं कि मुझे उससे बाहर निकलना चाहिए। यदि आप बस प्रभु के पास प्रार्थना में माफ़ी मांगते हैं पर वास्तविकता में आप अपने पापों को त्यागते नहीं हैं, उन्हीं पापों को बार बार करते जाते हैं, इसका मतलब आपने सच्चा पश्चाताप नहीं किया है, आपने अपने मन को बदला नहीं है, आपका दिल बदला नहीं है। मन फिराओ ऐसा जब परमेश्वर हमें आदेश देता है, आज्ञा देता है, तब इसका मतलब इतना ही नहीं है कि बस मेरे पास माफ़ी मांगो, बल्कि ये है कि अपने पापों को त्याग कर दो। परमेश्वर का वचन हमें कहता है पुराने नियम में कि जो कोई अपने पापों को कबूल करता है और उसे छोड़ देता है, उस पर दया हो जाती है। जो अपने पापों को कबूल करता है और उसे छोड़ता है, उसे त्यागता है, उस पर अनुग्रह होता है। केवल कबूल किया, प्रभु मुझे माफ़ कर, इतना बोल दिया और पापों को त्याग नहीं किया, तो इसका मतलब हम अनुग्रह के भागी नहीं हो सकते हैं। जो पापों को कबूल करता है और त्यागता है, उस पर अनुग्रह होता है, उसे पापों की क्षमा मिल जाती है और ऐसा मनुष्य परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये पहली बात है, ये पहला कदम है। परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करने के लिए ये पहला कदम है कि हमें अपने पापों से मन फिराना ज़रूरी है, हमें अपने पापों को छोड़ देना ज़रूरी है। यदि आप परमेश्वर के राज्य में जीना चाहते हैं तो अंधकार के काम नहीं कर सकते हैं,
आप कहेंगे मैं झूठ बोलता हूँ, मुझे मेरे धंधे में झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया हूँ। आप परमेश्वर को नहीं, अपने आप को फंसा रहे हैं। मैं झूठ बोलता हूँ क्योंकि मेरा धंधा ही ऐसा है कि मुझे झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन मैं परमेश्वर के राज्य में हूँ। ये आपकी गलत फहमी है। झूठ बोलने वाला परमेश्वर के राज्य का भागीदार कभी नहीं बन सकता। आप कहेंगे चोरी मैं कभी कभी करता हूँ, पर मैं परमेश्वर के राज्य का भागी हूँ, मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुका हूँ। आप कहीं ऑफिस में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं और वहाँ की चीज़ें चुरा कर उठाकर घर लेकर आते हैं। आपको लगता है कोई देख नहीं रहा है और आप यहाँ आकर हालेलुया बोलते हैं, घर में भी हालेलुया बोलते हैं, तालियां बजाते हैं, गाना गाते हैं और ये सोच बैठे हैं कि मेरा जीवन परमेश्वर के राज्य में है। नहीं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, फंसा रहे हैं। मन फिराने का मतलब है अपने पापों को छोड़ देना। और इसीलिए बाइबल में वह सुंदर घटना लिखी है जक्कई के बारे में, जो एक ऐसा मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, लोगों को लूटने का काम करता था। लूट लूट कर कितना सारा धन उसने इकट्ठा किया था। उसकी जिंदगी ही ये बन गई थी कि लोगों के साथ अन्याय करके, अंधेर करके, लूट के धन को इकट्ठा करना, ये उसकी जिंदगी बन गई थी। पर उसके जीवन में ऐसा एक समय आ गया जब उसने यीशु के बारे में सुना, उसके दिल में इच्छा पैदा हो गई कि मुझे देखना है वो कैसा है। केवल देखने की इच्छा, अंधों की आंखें खोलने वाला, गूंगे को बोलने की शक्ति देने वाला, मरे हो को जिंदा करने वाला, पानी के ऊपर से चलने वाला, आंधी और तूफान को आज्ञा देकर शांत करने वाला, पानी का दाखरस बनाने वाला, ये कैसा है? ये परमेश्वर का पुत्र है कैसा? मुझे केवल देखना है। और दिन आ गया जब यीशु मसीह उसी रास्ते से गुजर रहा था जहाँ जक्कई था। पहले उसके दिल में बड़ी इच्छा थी कि मुझे उसे देखना है कि वो कैसा है, पर बाइबल कहती है यीशु के आसपास बड़ी भीड़ थी और जक्कई नाटा था, तो वो यीशु को देख नहीं पा सकता था। यीशु को देखने की इच्छा है, पर यह है नाटा और यीशु के आसपास इतनी बड़ी भीड़, तो देखे कैसे? तो उसने सोचा आगे एक गुलर का पेड़ है, मैं उस पे चढ़कर बैठूंगा क्योंकि वो उसी रास्ते से आगे बढ़ रहा है, तो आएगा वहाँ तक, मैं ऊपर पेड़ पर रहूँगा तो मैं ऊपर से उसे अच्छे से देख पाऊँगा। वो एक अमीर मनुष्य था, पर वो समय उसकी ज़िंदगी में आ गया जब वो अपने आप को भूल गया और एक छोटे बच्चे की तरह दौड़ते दौड़ते गुलर के पेड़ के पास गया और चढ़कर बैठ गया और राह देखने लगा कि प्रभु चलते 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 यहाँ कब आएगा, क्योंकि उसके पास बड़ी भीड़ थी। तो गुलर के पेड़ के पास से वो होकर जाएगा तब मैं उसे अच्छे से देख पाऊंगा। इस इंतज़ार में पेड़ के ऊपर बैठा रहा। प्रभु भीड़ के साथ चलते चलते उस पेड़ तक आ गया, पर आगे नहीं निकला, वहाँ रुक गया, क्योंकि वो जानता था अपनी आत्मा में कि कोई ऊपर बैठा है मुझे देखने के लिए। वो वहाँ रुका, उसने ऊपर देखा और उससे कहा, जक्कई झट से नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर आना है। उसे कितनी बड़ी खुशी हो गई। वो तो बस प्रभु को एक पल के लिए देखना चाहता था और अभी ऐसा हो गया अनुग्रह कि प्रभु खुद रुका और उसे बोल रहा है, मुझे आज तेरे घर आना है। बड़ी खुशी से वो नीचे आ गया, प्रभु को और उसके साथ जो लोग थे सबों को अपने घर लेकर गया खाना खिलाने के लिए। और जब उसके घर में सब तैयारी हो रही थी तो कितने सारे अधिकारी और धर्म पंडित कुड़कुड़ाने लगे, अपने आप को धर्मी समझने वाले कुड़कुड़ाने लगे, ये तो पापी मनुष्य है, चुंगी लेने वालों का सरदार है, लूटने वाला, अंधेर करने वाला, अन्याय करने वाला, ये पापी मनुष्य, यीशु इनके इस मनुष्य के घर क्यों आ गया है? ये पापी मनुष्य है
और ये पवित्र परमेश्वर का पवित्र पुत्र ये पापी मनुष्य के घर में खाना खाने के लिए क्यों ठहरा है? जब लोग कुड़कुड़ा रहे थे, जक्कई ने उनकी बातों को सुना, वो खड़ा हो गया। इतने सारे लोगों के बीच में जक्कई खड़ा हो गया और जक्कई ने कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूँ और जिन पर मैंने अंधेर करके अन्याय करके लूट लिया है उनको मैं 4 गुना फेर दे देता हूँ। जैसे ही जक्कई ने खड़े होकर उस घर में इस बात का ऐलान किया, यीशु बड़ा खुश हो गया और यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आ गया है। उद्धार, परमेश्वर का राज्य कब आ गया? जब जक्कई ने अपने दिल को सच्चाई से बदल दिया। आप बताइए, किसी अमीर मनुष्य के लिए क्या ऐसा बोलना आसान बात है? वो बड़ा धनी मनुष्य था, वो अपने मुंह से कबूल कर रहा है कि मैंने जिनको लूटा है, अंधेर करके लूट कर जिनका छीन कर लिया है उनको मैं 4 गुना फेर दे देता हूँ। और उसके पहले बताया, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूँ। बाइबल कहती है, जो अपने पापों को कबूल करता है और उसे त्याग देता है उस पर अनुग्रह हो जाता है। जक्कई के इस बोलने के बाद यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आ गया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें पहला कदम ये उठाना है कि सबसे पहले हमें दिल का परिवर्तन जरूरी है। मन फिराना, अपने पापों के लिए पश्चाताप करना, पापों को छोड़ देना, त्याग देना और सच्चाई के रास्ते से चलना शुरू करना है। परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना शुरू करना है। मन फिराना यह पहला कदम है। और दूसरा कदम, सुसमाचार पर विश्वास करना। सुसमाचार पर विश्वास करना, इसका मतलब ही है यीशु पर विश्वास करना, क्योंकि सुसमाचार ही यीशु के बारे में है। यीशु परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए इंसान बनकर धरती पर आया, हमारे पापों को उठाकर उसने क्रूस पर बलिदान किया, हमारी मुक्ति के लिए उसने लहू बहाया, क्योंकि परमेश्वर का वचन सिखाता है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं मिल सकती है। हम पापी हैं और हमें पाप क्षमा के लिए लहू की ज़रूरत है, पर हम अपना लहू देकर पापों की क्षमा नहीं पा सकते हैं, क्योंकि हम पापी हैं तो हमारा लहू भी पापी है। तो हम अपने लहू के द्वारा अपने पापों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। हमें पापों की क्षमा के लिए एक शुद्ध और पवित्र लहू की ज़रूरत है। और इसीलिए तो परमेश्वर का पुत्र खुद इंसान बना, धरती पर आया और उसने अपना पवित्र लहू बहाया। उसके लहू के द्वारा पापी मनुष्य को पापों की क्षमा मिल जाती है। जो उस पर विश्वास करते हैं उन्हें पापों की क्षमा मिल जाती है, उनके पापों को धो डाला जाता है, उनके लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खोला जाता है। वो यीशु के लहू के द्वारा धर्मी बन जाते हैं, ताकि ये जिंदगी खत्म होने के बाद वे परमेश्वर के घर में यानी अनंत जीवन में पहुंच जाए। हालेलुया। और इसीलिए बाइबल का सबसे प्रमुख वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये एक वचन ही सुसमाचार है, ये एक वचन ही सुसमाचार है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, यानी उसकी आत्मा नरक में ना जाए, परंतु उसे अनंत जीवन यानी स्वर्ग का जीवन प्राप्त हो जाए। हालेलुया।
जो कोई इस सुसमाचार पर विश्वास करता है वो दूसरा कदम भी उठाता है और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है, और तब से लेकर उसके जीवन में से अंधकार का राज्य खत्म हो जाता है और परमेश्वर के राज्य की शुरुआत हो जाती है। इसका मतलब तब से लेकर उसके जीवन में जो भी हो जाएगा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो जाएगा, परमेश्वर की योजना के अनुसार हो जाएगा, परमेश्वर के नियम के अनुसार हो जाएगा, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर बना रहेगा, परमेश्वर का सामर्थ उसके जीवन में काम करते जाएगा। हम पुराने नियम में पढ़ते हैं जहाँ परमेश्वर ने ये कहा है कि तुम रो रहे हो, विनती कर रहे हो, तुम्हारी आवाज़ को मैं सुन नहीं सकता हूँ, क्या मेरे कान इतने बहरे हो गए हैं? तुम्हारा रोना चिल्लाना मैं सुन नहीं सकता हूँ, क्या इतना मैं बहरा बन चुका हूँ? क्या तुम्हारा मैं उद्धार नहीं कर सकता हूँ? क्या इतने मेरे हाथ छोटे बन चुके हैं कि मैं तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता हूँ? लोग बंधन में है, दुख में है, दर्द में है, परमेश्वर कहता है क्या मेरा हाथ इतना छोटा है कि मैं तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता हूँ? पर आगे परमेश्वर ये कहता है तुम्हारे अपराध, तुम्हारे अधर्म, तुम्हारे पाप, तुम और मैं दोनों के बीच में दीवार की तरह खड़े हैं। संसार में लोग रो रहे हैं और बोलते हैं कहाँ है परमेश्वर, कहाँ है परमेश्वर? क्यों हमें चंगा नहीं करता है? क्यों ये बीमारी को नष्ट नहीं करता है? क्यों ये समस्या को ख़त्म नहीं करता है? परमेश्वर कहता है क्या मैं बहरा बन गया हूँ कि तुम्हारी बातों को सुन नहीं सकता हूँ? क्या मेरे हाथ छोटे हो गए हैं कि तुम्हें मैं छुड़ा नहीं सकता हूँ? पर वजह यह है कि तुम्हारे अपराध दीवार के समान बीच में खड़े हैं। पूरा संसार, पूरी मानवता और परमेश्वर दोनों के बीच में एक दीवार है, पाप की दीवार। परमेश्वर कहता है इसी दीवार के कारण मैं तुम्हारी सुनता नहीं हूँ, मैं अपना हाथ बढ़ाता नहीं हूँ और तुम्हें छुड़ाता नहीं हूँ, क्योंकि हम दोनों के बीच में पाप की दीवार है। आप जानते हैं सुसमाचार इसीलिए कहा गया है, ये सुसमाचार है, ये खुशखबरी है। जब हम परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करते हैं, परमेश्वर और हम दोनों के बीच में जो दीवार खड़ी है वो दीवार गिर जाती है, और फिर हम मांगते हैं वो सुनता है, हम बोलते हैं वो सुनता है, हम प्रार्थना करते हैं वो जवाब देता है, हम कहते हैं प्रभु मुक्त कर, वो तुरंत हाथ बढ़ाता है और हमें उस दुख से बाहर निकलता है। क्यों? दीवार गिर गई, दीवार गिर गई। हम और परमेश्वर दोनों के बीच में जो पाप की दीवार थी वो गिर गई, और इसीलिए परमेश्वर के राज्य में लोग कहते हैं हमने मांगा परमेश्वर ने दे दिया, हमने प्रार्थना की परमेश्वर ने सुन लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं वो ऐसा अनुभव कर रहे हैं, ऐसा अनुभव कि परमेश्वर हमारे बहुत नज़दीक है, वो हमारे बहुत नज़दीक है। हम जो प्रार्थना करते हैं वो सुनता है और जवाब देता है। और कई बार यह भी अनुभव होता है कि हमने मांगा नहीं था, बस हमारे दिल में इच्छा पैदा हुई थी और परमेश्वर ने हमारी इच्छा को पूरा कर दिया। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि परमेश्वर और हम दोनों के बीच में जो दीवार थी वो गिर चुकी है। हमने परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश किया है, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन चुके हैं। तो हम जो मांगते हैं वो सुनता है। जब हम संकट में गिर जाते तुरंत वो हाथ बढ़ाता है और हमें बाहर निकलता है। शैतान हम पर हमला करता है, पर परमेश्वर का दूत हमेशा हमारे पास रहता है और हमारी रक्षा करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने आपको दोनों राज्यों के फर्क बताए। अंधकार के राज्य में लोग चिल्ला रहे हैं क्यों परमेश्वर बीमारी को नहीं निकाल रहा है, क्यों बीमारियां बढ़ते जा रही है, क्यों समस्याएं बढ़ते जा रही है। कोरोना की महामारी के दौरान कितने सारे लोग बोल रहे थे तुम्हारा परमेश्वर इतना सामर्थ्यशाली है तो कोरोना को ख़त्म क्यों नहीं कर रहा है।
वो ज़रूर ख़त्म कर रहा है, पर उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के राज्य के अंदर है, उनके लिए वो काम कर रहा है, उनकी आवाज़ को सुन रहा है, उनकी पुकार को सुन रहा है, उनकी प्रार्थनाओं का जवाब दे रहा है, उनको शैतान के हाथ से बचा रहा है। अंधकार का राज्य जहाँ लोग चिल्ला रहे हैं, कहाँ है परमेश्वर, वो क्या करता है, कहाँ होते हैं चमत्कार, प्रार्थना से थोड़ी ही बीमारी ठीक होती है, प्रार्थना से थोड़ी ही समस्या निकल जाती है, ये अंधकार का राज्य है, क्योंकि वहाँ कोई साफ नज़र नहीं आता है। अंधकार के राज्य में उनकी सुनने वाला कोई नहीं होता है। परमेश्वर सुनता नहीं है, हाथ बढ़ाता नहीं है, उन्हें छूता नहीं है और छुड़ाता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर खुद कहता है हम दोनों के बीच में पाप की दीवार खड़ी है। परमेश्वर का राज्य वो है जहाँ पाप की दीवार गिर चुकी है, जहाँ परमेश्वर का सामर्थ काम कर रहा है। परमेश्वर का राज्य जहाँ परमेश्वर की मौजूदगी है। कितने सारे लोग गवाही देते हैं, हमने प्रार्थना की और तुरंत परमेश्वर ने हमारे लिए काम कर दिया। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी समस्या के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं और तुरंत हमें छुटकारा नहीं होता है, कुछ समय के बाद होता है। पर ये जो समय रहता है, बीच का समय, जब से हम बीमार हो गए तब से लेकर ठीक होने तक बीच का समय रहता है, उस समय में परमेश्वर हमें ताकत देते रहता है, सहने की, बर्दाश्त करने की ताकत देता है। और वो हमारे विश्वास को संभालता है कि हमारा विश्वास हिले ना, हम डरे ना। वो हमारे दिल को तसल्ली देते रहता है, शांति देते रहता है, क्योंकि शैतान को दिया हुआ कुछ समय रहता है, वो समय ख़त्म होने तक वो हमारे दिल को संभालता है, हमारे शरीर को संभालता है, और जब समय ख़त्म हो जाता है वो शैतान को भगाता है और हमें पूरा ही पूरा चंगा करके खुशी से भर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह धरती पर आ गया तब से लेकर परमेश्वर का राज्य हर मनुष्य के निकट आ गया है। यदि आपने ये 2 कदम पार नहीं किए हैं, यानी अपने मन को अच्छे से फिराया नहीं है और सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया है, इसका मतलब यह है आप परमेश्वर के राज्य के करीब है, पर अभी तक आपने अंदर प्रवेश नहीं किया है। आप यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं, कई सारे लोग यूट्यूब पर सुन रहे हैं, अभी तक यदि आपने दोनों कदम उठाए नहीं है, इसका मतलब ये है आप इन बातों को सुन रहे हैं पर 2 कदम उठाए नहीं है, मतलब आप परमेश्वर के राज्य के करीब है। यीशु आपको बता रहा है परमेश्वर का राज्य आपके निकट आ गया है। पर जिन्होंने दोनों कदम उठाए हैं वो कहेंगे परमेश्वर का राज्य मेरे निकट नहीं बल्कि मेरे जीवन के अंदर आ गया है। मैंने राज्य के अंदर प्रवेश कर लिया है, क्योंकि मेरे जीवन का राजा वो बन चुका है, वो मेरे ज़िंदगी को चला रहा है, मेरे जीवन के हर फैसले को, हर योजना को वो बना रहा है। मेरा हर दिन उसके हाथ में है, क्योंकि मैंने दोनों कदम उठाए हैं। मैं परमेश्वर के राज्य के करीब नहीं बल्कि अंदर प्रवेश किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर हम सब से प्रेम करता है और नहीं चाहता है किसी का विनाश हो जाए, नहीं चाहता है कि हम शैतान के हाथ से दुख उठाते रहे, नहीं चाहता है हम पाप में डूबे रहे और हमारी आत्मा का विनाश हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि हम पाप से आज़ाद हो जाए, मुक्त हो जाए, पवित्रता का जीवन बिताए, हम धर्मी बन जाए, हम धरती पर आशीषित बन जाए, हमारा जीवन खुशी से, शांति से भर जाए, हमारे शरीर में बीमारी ना रहे, हमारे जीवन में असफलता ना रहे, हमारे जीवन में कोई गरीबी या दुख ना रहे, बल्कि हमारा जीवन आशीषों से भर जाए। और ये जिंदगी खत्म होने पर हम परमेश्वर के पास अनंत जीवन में पहुंच जाए, ये उसकी इच्छा है। और इसी इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को, यीशु को धरती पर भेजा और अपने पुत्र का बलिदान किया। यीशु का लहू बहा हमें मुक्त करने के लिए और पापों से शुद्ध करने के लिए। मन फिराओ,
पश्चाताप करो, परमेश्वर के पास लौट आओ और सुसमाचार पर विश्वास करो, ताकि आप परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश कर जाओगे और आपका जीवन रोशनी से भर जाएगा, स्वर्ग की खुशी से भर जाएगा। परमेश्वर आपके साथ रहेगा, उसकी मौजूदगी आपके साथ रहेगी और उसका सामर्थ्य और प्रेम हर दिन आपके जीवन में प्रकट होते जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।